जैसे हलचल भरे शहर में निशा नाम की एक युवती रहती थी। अपनी मनमोहक सुंदरता और गर्मजोशी भरे व्यक्तित्व के कारण निशा अपने आस पड़ोस के सभी लोगों की चहेती थी। वह जहां भी गईं, उनकी दयालुता और वास्तविक स्वभाव ने उन्हें अलग कर दिया। निशा का दिल सोने का था। वह हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करने के तरीकों की तलाश में रहती थी। एक दिन जब निशा सड़क पर चल रही थी, उसने पार्क में एक बेंच पर बैठे एक बूढ़े आदमी को देखा। उनका नाम अमिताभ था, जो एक धनी व्यापारी थे और उन्होंने एक सफल लेकिन एकाकी जीवन व्यतीत किया था। उसके चेहरे पर ज्ञान और अनुभव की रेखाएं थीं, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उदासी झलक रही थी, जिसे निशा नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। जिज्ञासावश निशा ने अमिताभ से संपर्क किया और बातचीत शुरू की। अमिताभ निशा की उनमें सच्ची दिलचस्पी से आश्चर्यचकित थे, क्योंकि ज्यादातर लोग केवल उनकी संपत्ति और स्थिति देखते थे। जैसे ही वे बात कर रहे थे, अमिताभ ने अपनी पिछली उपलब्धियों की कहानियां साझा की, लेकिन साथ ही अपने पछतावे और सच्ची खुशी के अवसर चूकने की कहानियां भी साझा की। निशा ने ध्यान से सुना। उसका दिल उस बूढ़े आदमी के लिए दुख रहा था, जिसने वास्तविक आनंद और तृप्ति से रहित जीवन जिया था। वो देख सकती थी कि इतनी अमीरी के बावजूद अमिताभ के पास एक ऐसी चीज की कमी थी जो वास्तव में मायने रखती थी, प्यार और दूसरों के साथ जुड़ाव। निशा जानती थी कि उसे अमिताभ की उस खुशी को फिर से पाने में मदद करने के लिए कुछ करना होगा, जिसे वह लंबे समय से भूल चुके थे। अगले कुछ हफ्तों में निशा नियमित रूप से अमिताभ से मिलने गई। उनके लिए घर का बना खाना लाई और उन्हें दिल से बातचीत में शामिल किया। उसने उस पर दया और करुणा दिखाई। धीरे धीरे उसने अपने दिल के चारों ओर बनाई गई दीवारों को तोड़ दिया। अमिताभ को निशा की उपस्थिति में सांत्वना मिली। उस शांति और संतोष की भावना महसूस हुई जो उन्हें लंबे समय से नहीं मिल रही थी। जैसे जैसे उनका रिश्ता गहरा होता गया, अमिताभ को निशा की दोस्ती की असली कीमत का एहसास हुआ। उसने उसे दिखाया था कि खुशी भौतिक संपत्ति या सांसारिक सफलता में नहीं, बल्कि मानवीय संबंध और सच्चे प्यार की सरल खुशियों में पाई जाती है। अमिताभ का दिल निशा के लिए कृतज्ञता से भर गया, जो उनकी अंधेरी और अकेली दुनिया में रोशनी लेकर आई थी। निशा के अटूट समर्थन और सहानुभूति के माध्यम से अमिताभ ने आत्मखोज और उपचार की यात्रा शुरू की। उन्होंने अपने अतीत के पछतावे को भुला दिया और वर्तमान क्षण को अपनाया। जीवन की सुंदरता को उसकी पूरी सादगी में छका। निशा के साथ अमिताभ को उद्देश्य और पूर्ति की एक नई भावना मिली, जिसे पैसे से कभी नहीं खरीदा जा सकता था। बूढ़ा आदमी और जवान औरत अविभाज्य साथी बन गए। उनका बंधन प्रेम और करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। साथ में वे साहसिक यात्रा पर निकले, हंसी और आंसू साझा किए और जीवन के अनमोल क्षणों की सुंदरता का जश्न मनाया। अमिताभ को सबसे अप्रत्याशित जगह एक दयालु और दयालु आत्मा के दिल में सच्ची खुशी मिली थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, अमिताभ पर निशा का प्रभाव पूरे शहर में फैल गया। लोग एक समय अलग थलग रहने वाले बूढ़े व्यक्ति में हुए उल्लेखनीय परिवर्तन से आश्चर्यचकित थे, जो अब जहां भी जाता था खुशी और सकारात्मकता बिखेरता था। उन्होंने निशा और अमिताभ के बीच की खूबसूरत दोस्ती की प्रशंसा की, जो उस जादू की याद दिलाती है जो तब होता है जब हम दूसरों के लिए अपना दिल खोलते हैं। और इस तरह आकर्षक महिला निशा और अमीर बूढ़े व्यक्ति अमिताभ की कहानी मुंबई में एक किंवदंती बन गई। उनकी कहानी ने अनगिनत आत्माओं को धन या स्थिति में नहीं, बल्कि दयालुता, प्रेम और संबंध के सरल कार्यों में खुशी खोजने के लिए प्रेरित किया, जो वास्तव में जीवन को जीने लायक बनाते हैं। निशा और अमिताभ की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में खड़ी है कि सच्ची खुशी हम सभी के भीतर निहित है। हमें इसे खोजने के लिए केवल अपना दिल खोलने की जरूरत है। तो दर्शकों, अब चलिए हमारे चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी, भिक्षु और सेवक। पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे गांव में मास्टर जेनिथ नाम का एक भिक्षु और उसका वफादार नौकर थॉमस रहते थे। वे एक अप्रत्याशित जोड़ी थे। शांत साधु जो ज्ञान और आंतरिक शांति की तलाश में था, और मेहनती सेवक जो अटूट समर्पण के साथ मठ की दैनिक जरूरतों को पूरा करता था। मास्टर जेनिथ अपनी बुद्धिमत्ता और शांत स्वभाव के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। लोग उनके मार्गदर्शन और ज्ञान की तलाश में दूर दूर से यात्रा करते थे। दूसरी ओर थॉमस एक साधारण व्यक्ति थे, जिन्हें दूसरों की सेवा करने में खुशी मिलती थी। अपने मतभेदों के बावजूद भिक्षु और सेवक ने आपसी सम्मान और समझ पर आधारित एक गहरा बंधन साझा किया। एक दिन जब वे मठ के प्रांगण में बैठकर चाय पी रहे थे, थॉमस ने मास्टर जेनिथ से एक प्रश्न पूछा। मास्टर, उसने कहा, सच्ची खुशी का रहस्य क्या है? मास्टर जेनिथ ने जानबूझकर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, खुशी मेरे प्रिय थॉमस, बाहरी संपत्ति या क्षण भंगुर सुखों में नहीं पाई जाती है। यह मन की एक अवस्था है, अस्तित्व का एक तरीका है जो भीतर से आता है। हैरान होकर थॉमस ने पूछा, लेकिन कोई इस आंतरिक खुशी को कैसे पा सकता है? मैंने कई वर्षों तक आपकी सेवा की है,
फिर भी मुझे अभी भी अपने भीतर खालीपन का एहसास होता है। बुद्धिमान साधु ने थॉमस के कंधे पर सांत्वना भरा हाथ रखा और कहा, सच्ची खुशी बाहरी मान्यता या भौतिक धन का पीछा करने में नहीं है। ये वर्तमान क्षण में संतुष्टि पाने, चीजों को वैसे ही स्वीकार करने और उन आशीर्वादों के लिए आभारी होने के बारे में है जो हम पहले से ही प्राप्त कर चुके हैं। पास होना थॉमस ने अपने दैनिक कार्य करते समय इन शब्दों पर विचार किया। उन्होंने जीवन के साधारण सुखों में आनंद लेते हुए सचेतनता और कृतज्ञता का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उनके चेहरे पर सूरज की गर्मी, गांव के चौराहे पर खेलते बच्चों की हंसी, बगीचे में खिलते फूल की सुंदरता। जैसे ही थॉमस ने खुद को इस नई मानसिक स्थिति में डुबोया, कुछ उल्लेखनीय घटित होने लगा। उसका एक बार भारी दिल अब हल्केपन और खुशी से भर गया था। वह अब दूसरों से मान्यता नहीं चाहता था या भविष्य के बारे में चिंतित नहीं था। इसके बजाय उन्होंने वर्तमान में शांति और संतुष्टि पाते हुए प्रत्येक क्षण को वैसे ही स्वीकार कर लिया जैसे वह आया था। महीने बीत गए और थॉमस के परिवर्तन की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग उस उज्जवल मुस्कान से आश्चर्यचकित थे जो अब उनके चेहरे पर सजी हुई थी और शांति की आभा जो उन्हें घेरे हुए थी। उन्होंने दिल और आत्मा के मामलों पर उनकी सलाह मांगी, उनकी नई खुशी का रहस्य जानने के लिए उत्सुक थे। एक दिन एक थका हुआ यात्री मठ के द्वार पर आया। उसके चेहरे पर दुख और निराशा झलक रही थी। थॉमस ने खुली बाहों से उसका स्वागत किया, उसे गर्म भोजन और रात के लिए आश्रय की पेशकश की। जैसे ही वे जलती हुई आग के पास बैठे, यात्री थॉमस की ओर मुड़ा और पूछा, आपको दर्द और पीड़ा से भरी दुनिया में इतना आनंद कैसे मिलता है? थॉमस ने मास्टर जेनिथ की ओर देखा, जिन्होंने मौन प्रोत्साहन में सिर हिलाया। थॉमस ने गहरी सांस लेते हुए बोलना शुरू किया, मेरे दोस्त, सच्ची खुशी कोई मंजिल नहीं है जिसे पाना है या कोई पुरस्कार पाना है। ये आत्म खोज की यात्रा है, स्वीकृति और कृतज्ञता का मार्ग है। मैं भी एक बार अपने से बाहर अर्थ और उद्देश्य की तलाश में अंधेरे में भटक गया था, लेकिन यह तभी हुआ जब मैं अंदर की ओर मुड़ा। जब मैंने अपने डर और शंकाओं को दूर किया, तब मुझे वह प्रकाश मिला जो हमेशा मेरे भीतर था। यात्री ने ध्यान से सुना, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस पल में वह उस गहन सत्य को समझ गया जिसे थॉमस ने इतनी स्पष्टता से साझा किया था। उन्होंने महसूस किया कि खुशी कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि हर दिन, हर पल में चुना जाने वाला एक विकल्प है। और इसलिए भिक्षु और नौकर टिमटिमाते सितारों के नीचे एक साथ बैठे, उनके दिल साझा ज्ञान और करुणा के बंधन में एकजुट हो गए। साथ में उन्होंने सच्ची खुशी के सार को मूर्त रूप दिया, एक ऐसा खजाना जिसे कोई भी बाहरी ताकत कभी भी कम या नष्ट नहीं कर सकती। जैसे ही भोर क्षितिज पर हुई, मठ की दीवारों पर सुनहरा रंग छा गया। यात्री अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसकी आत्मा नई हो गई और उसकी आत्मा ऊपर उठ गई। धन्यवाद मेरे दोस्तों, उन्होंने कहा। उनकी आवाज कृतज्ञता से भरी हुई थी। मैं यहाँ सांत्वना की तलाश में आया था और मैं सोने से भी अधिक कीमती उपहार लेकर जा रहा हूँ, आंतरिक शांति और खुशी का उपहार। और इसके साथ ही यात्री अपनी यात्रा पर निकल पड़ा, अपने साथ भिक्षु और सेवक के शाश्वत ज्ञान को लेकर, एक ऐसी दुनिया में प्रकाश की किरण जो अक्सर अंधेरी और अनिश्चित लगती थी। और इसलिए प्रिय पाठक, मास्टर जेनेथ और थॉमस की कहानी और उनके द्वारा दी गई अमूल्य सीख याद रखें। सच्ची खुशी कोई मंजिल नहीं है जिस पर पहुंचना है, बल्कि ज्ञान और करुणा के साथ हाथ मिलाकर चलने का रास्ता है। उनकी कहानी आपको अपने भीतर प्रकाश की तलाश करने, वर्तमान क्षण को अपनाने और उन सरल चीजों में खुशी खोजने के लिए प्रेरित करे जो जीवन को वास्तव में जीने लायक बनाती हैं। तो दर्शकों, अब चलिए हमारे 5वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 5वीं कहानी, मगध के प्राचीन साम्राज्य में राजा माधव नाम का एक बुद्धिमान और परोपकारी शासक रहता था। उनके शासन काल में समृद्धि और शांति थी, क्योंकि उनकी प्रजा सद्भाव और संतुष्टि में रहती थी। राजा अपनी करुणा और अपने आसपास के लोगों को खुशियां लाने की अपनी क्षमता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। एक दिन चंद्रगुप्त नाम का एक युवा विद्वान राजा से मुलाकात की तलाश में महल में पहुंचा। राजा माधव की बुद्धिमत्ता और दयालुता की कहानियों से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त स्वयं महान शासक से खुशी का रहस्य जानना चाहते थे। चंद्रगुप्त की ईमानदारी से प्रभावित होकर राजा माधव ने उनका अपने दरबार में स्वागत किया और उनसे पूछा, युवा विद्वान, आप खुशी का रहस्य क्यों खोजते हैं? चंद्रगुप्त ने उत्तर दिया, हे राजा, मैंने सच्ची खुशी की तलाश में बहुत दूर तक यात्रा की है, लेकिन मुझे अभी तक यह नहीं मिला है। मैंने आपकी बुद्धिमत्ता और उस खुशी के बारे में सुना है जो आप अपने लोगों के लिए लाते हैं, और मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। युवक की खुशी की तलाश को समझकर राजा माधव मुस्कुराए और सिर हिलाया। उन्होंने चंद्रगुप्त को अपने महल में अपने अतिथि के रूप में रहने और अपने राज्य के तौर तरीकों का अध्ययन करने के लिए आमंत्रित किया। अगले कुछ दिनों में चंद्रगुप्त ने राजा माधव की अपनी प्रजा के साथ बातचीत को देखा। उन्होंने देखा कि कैसे राजा उनकी समस्याओं को सहानुभूति के साथ सुनते थे,
कैसे वे गरीबों और जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करते थे और कैसे वे निष्पक्षता और करुणा के साथ शासन करते थे। चंद्रगुप्त मगध के लोगों की दीनहीन परिस्थितियों के बावजूद आई खुशी से आश्चर्यचकित थे। एक शाम जब वे शाही उद्यान में बैठे थे, चंद्रगुप्त ने राजा से पूछा, महामहिम, आप अपनी प्रजा को कैसे खुशियां लाते हैं? सच्ची संतुष्टि का रहस्य क्या है? राजा माधव ने आंखों में चमक के साथ चंद्रगुप्त की ओर देखा और कहा, खुशी का रहस्य मेरे प्रिय विद्वान धन या शक्ति में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करने के सरल कार्य में निहित है। सच्ची खुशी आसपास के लोगों के जीवन को समृद्ध बनाने से आती है। आप जहां भी जाएं, प्रेम और दयालुता फैलाएं। चंद्रगुप्त ने राजा की बातों पर गहराई से विचार किया और उन्हें उनकी शिक्षाओं में सच्चाई का एहसास हुआ। वह समझ गया था कि खुशी कोई मंजिल नहीं है जिस तक पहुंचा जा सके, बल्कि एक यात्रा है जिसे गले लगाया जाए, जो सार्थक संबंधों और दयालुता के निस्वार्थ कार्यों से भरी हो। राजा माधव की बुद्धिमत्ता से प्रेरित होकर चंद्रगुप्त ने मगध राज्य में रहने और दूसरों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने का फैसला किया। वह राज्य में एक प्रिय व्यक्ति बन गए जो अपनी उदारता और करुणा के लिए जाने जाते थे, और राजा माधव के साथ मिलकर उन्होंने मगध के लोगों के लिए और भी अधिक खुशियां लाने के लिए काम किया। वर्षों बीत गए और चंद्रगुप्त बूढ़ा हो गया। उसका हृदय राजा माधव से सीखे गए सबक के लिए कृतज्ञता से भर गया। अपने अंतिम दिन जब वह अपने प्रियजनों से घिरे हुए मृत्युशैया पर लेटे थे, चंद्रगुप्त बहुत मुस्कुराए। उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था। राजा माधव उसके पास बैठ गया, उसका हाथ पकड़कर और फुसफुसाए, तुम्हें सच्ची खुशी मिली है मेरे प्यारे दोस्त। तुम्हारी विरासत उन सभी के दिलों में जीवित रहेगी जो तुम्हें जानते थे, क्योंकि तुमने हमें दिखाया है कि खुशी का रास्ता क्या है, प्रेम और निस्वार्थता से परिपूर्ण। और इसलिए चंद्रगुप्त और राजा माधव की कहानी मगध साम्राज्य में किंवदंती बन गई। दो आत्माओं की कहानी जिन्हें दूसरों की सेवा करने और जहां भी वे गए खुशी फैलाने में सच्ची खुशी मिली, और मगध के लोग अपने प्रिय राजा और उनके प्रिय मित्र के शाश्वत ज्ञान द्वारा निर्देशित होकर शांति और सद्भाव में रहते रहे। कहानी का सार यह है कि सच्ची खुशी दूसरों के जीवन को समृद्ध बनाने और आप जहां भी जाएं प्यार और दयालुता फैलाने से आती है। तो दर्शकों, अब चलिए हमारे छठी कहानी की शुरुआत करते हैं। छठी कहानी मोहित भिक्षु और मासूम निकिता की कहानी। एक बार सेरेनिटी वैली के शांत गांव में दो व्यक्ति रहते थे जिनके रास्ते सबसे अप्रत्याशित तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मोहित मोंक, एक बुद्धिमान और संतुष्ट भिक्षु, और मासूम निकिता, एक जिज्ञासु और उत्साही युवा लड़की। दोस्ती के बीच मोहित भिक्षु गांव के बाहरी इलाके में एक साधारण मठ में रहता था। वह अपनी गहन बुद्धिमत्ता और शांति की अटूट भावना के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। एक धूप भरी दोपहर में जब वह एक शांत कमल तालाब के पास ध्यान कर रहे थे, तो हवा में गूंजती हंसी की आवाज से उनका चिंतन बाधित हो गया। मासूम निकिता, आश्चर्य से भरे दिल वाली एक चंचल आत्मा, मठ के आसपास के जंगल में गहराई तक चली गई थी। उसकी नजर एक दुर्लभ फूल पर पड़ी जिसकी जीवंत पंखुड़ियां हल्की हवा में नाच रही थीं। इसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर उसने उसे तोड़ लिया और अपनी प्रशंसा के प्रतीक के रूप में भिक्षु को उपहार देने का फैसला किया। सामना जैसे ही निकिता मठ के पास पहुंची, उसने मोहित भिक्षु को ध्यान में लीन पाया। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ उसने फूल उसके पास रख दिया और चुपचाप पीछे चली गई। इस बात का ध्यान रखते हुए कि उसकी शांति में खलल न पड़े, मोहित भिक्षु ने उसकी उपस्थिति को महसूस करते हुए अपनी आंखें खोलीं और छोटी लड़की द्वारा छोड़ा गया उपहार देखा। उसके शुद्ध भाव से प्रभावित होकर उसने उसे ढूंढने और अपना आभार व्यक्त करने की कोशिश की, और इस तरह बुद्धिमान भिक्षु और मासूम बच्चे के बीच बंधन शुरू हुआ। खुशी की तलाश मोहित मोंक के शांत स्वभाव से मोहित होकर निकिता एक दिन उनके पास आई और पूछा, चुनौतियों के बावजूद भी आप इतने खुश और संतुष्ट कैसे रहते हैं? साधु ने उसकी जिज्ञासा से प्रभावित होकर अपने युवा मित्र को एक मूल्यवान सबक देने का फैसला किया। उन्होंने उसे हैप्पी वैली की कहानी सुनाई, एक पौराणिक जगह जहां खुशियां नदी की तरह बहती थीं और हर दिल में खुशी खिलती थी। भिक्षु के शब्दों से प्रभावित होकर निकिता ने हैप्पी वैली को खोजने और सच्ची खुशी का अनुभव करने के लिए यात्रा शुरू करने की इच्छा व्यक्त की। यात्रा शुरू होती है मोहित मोंक ने निकिता की आंखों में ईमानदारी को पहचानते हुए इस खोज में उसका साथ देने की पेशकश की, और इसलिए यह अप्रत्याशित जोड़ी रोमांच और खोजों से भरी यात्रा पर निकल पड़ी। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से होते हुए नदियों और घाटियों के पार वे एक साथ चले। हर कदम पर उनकी दोस्ती का बंधन मजबूत हुआ। रास्ते में निकिता ने भिक्षु से मूल्यवान सबक सीखा, कृतज्ञता का महत्व, दयालुता की शक्ति और सादगी की सुंदरता। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी भौतिक संपत्ति या बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि किसी के दिल की गहराइयों में होती है। क्रांति, रहस्य उद्घाटन,
जैसे ही वे सबसे ऊंचे पर्वत के शिखर पर पहुंचे, नीचे घाटी का मनमोहक दृश्य देखते हुए निकिता को अपने ऊपर शांति का एहसास हुआ। शांति के उस क्षण में उसे खुशी का सही अर्थ समझ में आया। ये कोई दूर की मंजिल नहीं थी जिसे पहुंचा जाना था, बल्कि एक यात्रा थी जिसे गले लगाया जाना था। मोहित मुख की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, आपकी बुद्धिमत्ता और दयालुता से प्रेरित होकर मैंने अपने भीतर हैप्पी वैली पाई है। मुझे सच्ची खुशी का रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद। साधु गर्मजोशी से मुस्कुराया, यह जानकर कि उसके युवा मित्र ने किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान खजाना खोजा है। कहानी का नैतिक पहलू है, और इस प्रकार मोहित मोंग और मासूम निकिता की कहानी सेरेनिटी वैली में एक किंवदंती बन गई, जिसने पीढ़ियों को अपने भीतर खुशी तलाशने और दोस्ती के बंधन को संजोने के लिए प्रेरित किया, जो उनके रास्ते को रोशन करता है। क्योंकि ज्ञान और मासूमियत के मिलन में ही आनंद और संतुष्टि का असली सार निहित है। इसलिए याद रखें प्रिय पाठक, खुशी कोई ऐसी मंजिल नहीं है जिसे पाया जाए, बल्कि एक यात्रा है जिसे खुले दिल और इच्छुक भावना से अपनाया जाए। और आत्मीय आत्माओं की संगति में खुशी की तलाश प्यार और खुशी के साझा क्षणों से रोशन मार्ग बन जाती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो, तभी इस वीडियो को लाइक